हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में 28 दिसंबर 2020 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन किए थे। आज के क्लास में इसका दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और इसका सीबीटी 2 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए और बी का कार्य क्षमता दिया हुआ है। कह रहा है कि बी जो है ए से 20% कम कार्यकुशल है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी ए अगर 5 यूनिट कम करता है तो बी 1 यूनिट कम यानी 4 यूनिट कम करता है। तो ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए का समय दिया हुआ, ए कितना दिन ले रहा है, 12 दिन। जबकि यहाँ पर ए कितना टाइम ले रहा है, 4 यूनिट। इसी 4 का वैल्यू होगा 12 दिन। तो ये कितना गुना है, 3 गुना। पूछ रहा है कि इसका बी का, तो बी का समय है 5 यूनिट, तो 5 का निकाल देंगे यहाँ पर। इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना होगा, यानी कि 15 दिन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू और आर क्रमशः ए बी बी सी और एस सी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक यहाँ पर ए बी सी समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी जो है ए बी का मध्य बिंदु, यानी कि यहाँ पर है पी, और बी सी का है क्यू, और ए सी का मध्य बिंदु है आर। तो ये पी क्यू आर, ये छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जबकि बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा यहाँ पर दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वो कितना आ जाएगा, हम पहले भी बता चुके हैं। क्या करना है, भुजा का आधा करना है। ठीक है, तो 4 का आधा कितना हुआ, 2। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4, और उसके साथ क्या लगाएंगे, √3। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 4√3, यानी ये बड़ा वाला पूरा त्रिभुज का। अब यहाँ जो त्रिभुज हम लोग बीच में बनाए हैं पी क्यू आर, तो यहाँ पर 4 त्रिभुज बन गया है, तो चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर एक त्रिभुज का 1 यूनिट है तो सबका कितना होगा, 1-1 यूनिट ही होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा त्रिभुज का 1/4 होगा। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4√3, ये बड़ा वाला का, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या निकल के आएगा, √3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और ये क्षेत्रफल निकालने का आप इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर करके। आगे बढ़ते हैं। ए और बी की कार्यक्षमताओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, ए है बी है, इसका जो एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है वो कितना है, 3:4 है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल सा है, पिछले सवाल के जैसा। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:3 हो जाएगा। ए का समय है 12 दिन। ठीक है, 4 का वैल्यू 12 दिन के बराबर हो जाएगा। कितना गुना है यहाँ पर, 3 गुना। तो बी का पूछ रहा तो बी का भी 3 गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 9 दिन। तो 9 दिन ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि cos 2 थीटा बराबर sin थीटा है और थीटा जो है 0 से 90 के बीच है, तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसको। देखिए cos 2 थीटा है बराबर sin थीटा को cos थीटा में बदल देते हैं, पूरक में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान 0 से 90 के बीच है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए cos तो दोनों जगह है ही, तो ये थीटा वाला को बराबर करते हैं, यानी कि 2 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। थीटा को इस तरफ लाएंगे लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर 90। 3 से कटाएंगे इसको 3 बार में, ठीक है, 30 बार में कटेगा, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या तो पता ही है सबको कि जो संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, एक तो 1 से कटे और खुद से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। ठीक है, 4 से शुरू करेंगे, 4, 6, 8, उसके बाद 9, फिर 10, उसके बाद 12, ठीक है, उसके बाद 14, फिर 15। कितना हो गया, 4, 4, 8 हो गया। अब सबको जोड़ेंगे,
इसका माध्य निकालना है, क्योंकि यहाँ पर माध्य पूछ रहा है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ के जितना नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो सबको जोड़ते हैं, 6 4 10 8 18 9 27 10 37 2 39 10 49 4 53 10 63 5 68 10 78, ठीक है। और टोटल नंबर है 8, तो 78/8 आ गया। दूसरा आप देखिए आवाज संख्या लिखते हैं। सबसे छोटी आवाज संख्या 2, 2 से शुरू करेंगे, 2 3, फिर उसके बाद 5 7, फिर 11, फिर उसके बाद 13 आएगा, फिर 17 आ जाएगा, उसके बाद 19 आ जाएगा। तो 4 4 8, टोटल 8 नंबर हो गया। अब इसका माध्य निकालना, तो सबको जोड़ेंगे, 2 2 3 5 5 10 7 17 17 11 28 3 31 10 41 7 48 10 58 9 67 10 77, यानी 77 बटा टोटल नंबर 8 है। तो 8 से डिवाइड करेंगे। अब ये इसका माध्य हो गया और इसका माध्य यहाँ पर है। अब इन दोनों का अंतर ही पूछ रहा है। तो सिंपल से देखिए, हर दोनों का बराबर है 8, तो हम लोग क्या करेंगे, अंश का अंतर ले लेंगे। यानी 78 में 77 घटाएंगे तो 1 बचेगा और नीचे 8 आएगा। 1/8 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n माइनस 5 पर पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग n का कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख के देख लेंगे क्या आ रहा है। तो सबसे छोटी वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, 6 पर पावर 1, यानी 6 इधर 5, अंतर आ रहा है 1 का। अब इसके बाद अगला पावर 2 रखते हैं इस पर, तो ये 36 बनेगा, ये 25 बनेगा। फिर इसका अंतर क्या आ रहा है, 6 में से 5 घटेगा तो इकाई अंक 1 ही आ रहा है, ठीक है। अंतिम अंक पूछ रहा है। उसके बाद अगर 3 भी रखेंगे तो ये हो रहा है 216 माइनस 125, इसका भी इकाई अंक का अंतर 1 ही आ रहा है। इसका मतलब कहने का है कि हमेशा जो अंक आएगा अंतिम वाला वो क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, चाहे n का कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख लें। आगे बढ़ते हैं। यदि p का वैल्यू ये है, q का ये है, तो p/q का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 गुना 1 2 हो रहा है, तो 2 और 2 काट देते हैं, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना बचा, 0.2 है, ठीक है, 0.2, और भाग है, भाग के बाद कोष्टक में क्या है, 2 2 4, यानी कि 0.4 हो जाएगा। तो इसको कटा देते हैं, 1 2, यानी कि 1/2 आ गया। नीचे वाला को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 2 कटेगा, 1 बचेगा, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचा, माइनस। उसके बाद इसको सॉल्व करिए, देखिए 0.2 है और नीचे आ जाएगा 0.4, इसको कटाएंगे तो 1/2 आएगा। 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 आएगा। अब p/q करना है, दोनों का मान 1/2 ही है, तो दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, 1, ठीक है। 1.0 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए ये दिया हुआ है। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI के औसत में कितना अंतर था, ठीक है। तो औसत निकालना है, तो सबको जोड़ के डिवाइड करना पड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं, ये कितना हो रहा है कोलकाता का, 6 8 14 4 18 2 20 बचा 2 2 7 9 7 16 8 24 बचा 2 2 1 3 2 5 2 7 3 10 1040, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 8 6 14 6 20 6 26 बचा 2 2 3 5 4 9 4 13 4 17 बचा 1 2 1 3 2 5 2 7 2 9 976। टोटल 4 वीक है, ठीक है, 4 सप्ताह है, तो 4 से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 4 छक्के 24, 260 आ रहा है, ठीक है। और इसको कितना आएगा, ये 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी कि 244 आ रहा है। तो यही दोनों का अंतर पूछ रहा है, औसत में कितना अंतर है ये पूछ रहा है, तो 16 का इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं इसका। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ से ये बड़ा वाला रूट समाप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 19 माइनस एक्स रूट 12। और इस तरफ क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, तो 4 + 3 और माइनस 2ab, यानी कि 2 रूट 4 3 12। अब देखिए यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 4 3 7 हो रहा है, तो 7 को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, 19 में माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, 12। और उधर ये x रूट 12 को भेज देते हैं, वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। प्लस वाला को पहले लिख देते हैं और माइनस वाला ये जो 2 रूट 12 है इसको बाद में लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, रूट 12 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x माइनस 2। अब रूट 12 से इसको कटाएंगे तो रूट 12 12 में ये कट जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 को इस तरफ लाएंगे तो रूट 12 प्लस का 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसको एक बार और करते हैं। देखिए रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 3 12 होता, तो 2 इसका आ जाएगा बाहर, 3 बच जाएगा अंदर, प्लस का 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
देखिए लाभ में यहाँ कितना का गैप है, 12 से 14 हुआ है, 2% का गैप आया है, जबकि रुपया में इसका 33% अधिक हुआ है, तो 2% का वैल्यू 33 होगा। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। देखिए 2 का 50 गुना हुआ है, इधर भी 33 का 50 गुना हम लोग करेंगे, तो 5 या 15, 5 या 15 100, 2 का 50 गुना हुआ है, इधर भी 33 का 50 गुना हम लोग करेंगे, तो 5 या 15, 5 या 15 1 16, एक जीरो लगा देते हैं इसके लिए, तो 1650 रुपया इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 पर 3 जीरो यानी 1000। अब 1000 से कम कौन सी वर्ग संख्या है, अगर आपको वर्ग याद है तो 31 का स्क्वायर 961 होता है, ठीक है, जो 1000 से जस्ट छोटी है। तो देखिए कितना का अंतर है, 1000 में कितना माइनस करना पड़ेगा, 39। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इस तरह से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 6300 करोड़ है, और 2010 में 8100 करोड़, और 2015 में 10,800 करोड़। तो क्या कह रहा है कि 2001 से 10 के बीच और 10 से 15 के बीच का राजस्व आय में हुई वृद्धि का अनुपात क्या है, ठीक है। तो देखिए 2 से 1 में कितना वृद्धि हुआ है, 2001 में था इतना, 2010 में है कितना, 8100। तो 1 से 10 तक कितना वृद्धि हुआ है, 63, और 81 का अंतर 8 है, और 10 1800, इधर आ गया 1800 करोड़। और 10 से 15 में देखेंगे, देखिए 10 में है कितना, 8100, और 15 में है 10,800, तो अंतर आ रहा है इसका 2700 का। तो दोनों का अनुपात ही पूछ रहा, तो हम लोग यहाँ पर अनुपात ले लेते हैं, जीरो को हटाइए, 9 से कटाएंगे, 9 दूना 18, 9 तिया 27, यानी 2:3 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि P का वैल्यू है और Q का है, तो P बट्टा Q का मान पूछ रहा है। तो P का वैल्यू यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए गुना है, ये बन जाएगा 0.09, ठीक है, 3 तिया 9, और एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक के पहले दशमलव लगा दिए, प्लस वाला है। अब यहाँ देखिए 3 तिया 9 हो रहा है, लेकिन 2 अंक 2 अंक, 4 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 4 अंक हम लोग लिखते हैं, 3 जीरो देंगे, और एक आ जाएगा क्या, 3 तिया 9, यह हो गया। पहले इसको जोड़ लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, 9090 दशमलव देंगे। अब इसमें यह माइनस करना, 6 तिया 18 हो रहा है, लेकिन दशमलव 2 और 1 3 अंक के पहले होगा, तो यहाँ पर आएगा 18, और इससे पहले एक जीरो लगा देंगे, टोटल 3 अंक हो गया, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब इसको माइनस कर देंगे, तो 9 आ जाएगा, यहाँ 10 में से 8 घटा 2, यहाँ पर 8 में से 1 घटा 7, और यहाँ पर 0.0, ठीक है। ये आ गया किसका मान, P का। लेकिन Q का यहाँ दिया है, P बट्टा Q पूछ रहा है, तो P को ऊपर रखते हैं, 0.729, और नीचे आ जाएगा 0.54। अब यहाँ पर कटाना है दशमलव, देखिए ऊपर में 4 अंक के पहले है, नीचे में 2 अंक के पहले, बाद में देख लेंगे, पहले कटाते हैं इसको। 27 से 2 बार में कटेगा, 27 से 27 बार में कटेगा, 2 से ये कटेगा 13.5 बार में, यानी 13.5 हो गया। 13.5 कटा के आया। अब दशमलव देखिए, नीचे 2 अंक है, ऊपर 4 अंक है, तो नीचे से जब 2 अंक ऊपर के लिए हटा देंगे, तो ऊपर में 2 अंक के पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 0.135, ठीक है। ये दशमलव खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 अंक के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है इसका, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उनके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। कुल मत अमान्य थे, कुछ मत अमान्य थे, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, ठीक है, कितने मतों से जीता, और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी, यहाँ पर निकालना है। देखिए यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस कि 6800 मत प्राप्त हुआ, लेकिन वो कुल मत का 34% था, तो कुल मत कितना होगा, टोटल होगा, देखिए 6800 जो है वो 34% का वैल्यू है, तो टोटल 100% होगा, तो 100 से इसको गुना करेंगे, 34 से ये कट जाएगा 200 बार में, यानी आ गया ये 20,000 टोटल वोट, ठीक है। अब यहाँ पर विजय उम्मीदवार का मार्जिन पूछ रहा है, देखिए जीतने वाले को 48% और हारने वाले को 34% मिला है, तो यहाँ कितना का मार्जिन है, 34 और 48 का अंतर 14%, ठीक है। तो विनिंग मार्जिन यानी VM हम लोग निकालते हैं, 20,000 का 14% निकलेगा, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए 2 जीरो हटाइए, 14 दूना 2800, तो 2800 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग क्रम के अनुसार देखेंगे,
और इसका आगे भी निकाल लेते हैं। अमान्य मत कितना होगा, देखिए जीतने वाले को 48, हारने वाले को 34, कुल मिला के कितना हो गया 8 4 12, ठीक है, और 4 3 7 1 8, 82% हो गया। तो अमान्य कितना रहा होगा, 100% में 82 माइनस करेंगे तो 18% अमान्य रहा होगा, ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना है। टोटल वोट है 20,000, तो 20,000 का 18% हो जाएगा अमान्य। तो परसेंटेज के लिए 0 काटिए, 18 दूना 3600 इस सवाल का आंसर होगा, यानी 3600 अमान्य मत हो गया और 2800 विनिंग मार्जिन हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। आगे बढ़ते, 2600 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर पर उधार दी गई राशि क्या है, ठीक है। तो इसको निकालने का डायरेक्ट रेशियो हम पहले बता चुके हैं। मान लेते हैं पहला भाग x है और दूसरा भाग y है। तो पहला भाग में क्या जाएगा, दूसरा भाग का रेट इन गुना टाइम, यानी कि 9 गुना 6, और दूसरा भाग में पहला भाग का 10 गुना 5 आ जाएगा। तो इसको कटाते हैं 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, तो ये कट जाएगा, 9 तिया 27 हो गया, ये नीचे 25। टोटल जोड़िए कितना हो रहा है, 27 और 25 52। इसी 52 का वैल्यू यहाँ सवाल में दिया हुआ 2600 रुपया। तो इसको 2600 के बराबर करेंगे। ये कितना गुना है, 5 से ये 5 बार में कटेगा, ठीक है, 5 और 1 0, 50 बार में ये कट गया। 10% का पूछ रहा है, 10% पहला भाग, तो पहला भाग कौन सा है, एक्स का कितना है 27, तो 27 का यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 27 का कितना आएगा, इसका भी 50 गुना करेंगे, 27 पंचे 135 होता है, 1 0 लगाएंगे, 1350 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 15.4 है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा एलिगेशन लगाएंगे, आराम से आंसर निकलेगा, ठीक है। बॉयज़ है गर्ल्स है कि लड़कों का औसत आयु 15.4 और लड़कियों का 18.2 और दोनों का कुल मिलाकर कितना है 16.8, ठीक है। अब यहाँ पर इसका अंतर लीजिए कितना हो रहा है, 182 168, अंतर आ जाएगा 12 में से 8 घटा 4 और यहाँ पर एक 14 का, इधर भी 14 का ही अंतर आएगा। तो अनुपात लेना है दोनों का, तो क्या आ जाएगा 1:1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए कर सकता है 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 60, 20 तिया 60 होता है, 30 दूना 60 होता है। अब क्या कह रहा है कि अन्य कार्य के कारण एक कार्य पूर्ण होने के पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही कार्य किया। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगा। देखिए शेष 5 दिन तक जो बी अकेले काम किया है, तो बी द्वारा 5 दिन में कितना काम हुआ होगा, 5 गुना बी का एफिशिएंसी कितना आया है 2, 2 से गुना करिए 10 यूनिट। अब हम लोग 60 में 10 माइनस कर देते हैं, बचा कितना 50 यूनिट। ये 50 यूनिट काम को ए और बी शुरू में अकेले मतलब दोनों मिलकर किया होगा। तो 50 को करने में कितना टाइम लगा होगा, दोनों का कार्य क्षमता जोड़ के दीजिए हम, 3 2 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 दिन, ठीक है। तो 10 दिन शुरू में हो गया और लास्ट में 5 दिन अकेले किया है कौन, बी, तो 5 दिन ये भी जोड़ेंगे इसमें, तो टोटल कितना दिन लगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं और दिए गए आंकड़ों का ये निकालना, 2 गुना माध्यिका माइनस बहुलक। तो देखिए माध्यिका निकालते हैं, पहले इसको आरोही क्रम में लिखना होगा, लिख लेते हैं। 7 है सबसे छोटी, उसके बाद 9 है, 7 9, फिर 12 आएगा, 12 कितना बार है 1 2 3, ठीक है, 3 बार है 12, तो लिख लेते हैं इसको आरोही क्रम में। फिर आएगा 13 2 बार, फिर आएगा 14 4 बार, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 15 16, फिर आएगा 17, फिर आएगा 18, 3 बार है 18, फिर उसके बाद आएगा 19, फिर उसके बाद आएगा 20 2 बार, ठीक है। अब यहाँ देखिए बहुलक आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे अधिक बार कौन सा है 4, 14, तो इसका बहुलक हो जाएगा 14। माध्य इसका कौन सा होगा, टोटल नंबर कितना है 20 छात्र है, तो सम है यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या जब सम रहता है तो माध्यिका जो है बीच वाला 2 पद का एवरेज होता है।
तो बीच वाला दो पद कौन सा है, टोटल 20 है तो 9 अलग कर दीजिए इस तरफ, 9 उधर कर दीजिए, तो 3 3 6 3 9। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 9 पद हो गया और यहाँ से लेके लास्ट तक 9 पद हुआ, तो बीच में बचा ये। तो दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा, 14 ही आएगा। ठीक है, 14 14 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14। तो 2 गुना माध्यिका, यानी 2 गुना माध्यिका है 14, माइनस का 14 करना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक भिन्न के अंश हर से 2 कम है, 14 14 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14। तो 2 गुना माध्यिका, यानी 2 गुना माध्यिका है 14, माइनस का 14 करना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक भिन्न के अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अंश हर से 2 कम है तो सब में 2 2 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अंश को 2 से गुना किया जाता है, हर को 3 से, यानी इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से, क्या ये 2/9 बन रहा है, ये बन रहा है कितना, 10/21। तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें अगर 2/3 से गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा, 6/15। ये भी नहीं होगा। ठीक है, कटाएंगे, 6 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5 हो रहा है, जबकि चाहिए कितना, 2/9। ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये 2 से गुना करिए यहाँ पर 3 से, तो ये बन जाएगा 14/27। ये भी नहीं है। इसमें करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, 2 1 का 2 हो रहा है, नीचे 3 3 9 हो रहा है, तो 2/9 यहाँ हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, समीकरण बनाने से बढ़िया है कि ऑप्शन से रख के चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते, यदि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, और ये आर स्क्वायर माइनस वाला जो है इसको राइट साइड भेजते हैं, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 6 में पूछ रहा है, तो हम लोग इसको क्यूब करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी पर पावर 6 प्लस क्यू पर पावर 6। उसके बाद क्या होता है, प्लस का 3ab, यानी कि 3 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होता है, यानी कि अंदर में क्या होगा, कोष्ट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे, बल्कि इसके बराबर ये आर स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, और बराबर राइट साइड क्या बनेगा, आर पर पावर 3 दूना 6, पी पर पावर 6 प्लस क्यू पर पावर 6 प्लस ये क्या बना, 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर आर पर पावर 6। अब देखिए यहाँ पर p पर पावर 6 प्लस q पर पावर 6, ये r पर पावर 6 जो है इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, ये माइनस में आ जाएगा r पर पावर 6 बराबर, इसको इस तरफ भेजते हैं राइट साइड, तो ये माइनस का 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले से। यहाँ पर इसका मान कितना है, ये है, तो इसके जगह पर ये रख देते हैं, यानी कि -3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और भाग है उसके बाद ये है, भाग के नीचे यानी कि ये आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा। आंसर क्या आ गया, -3। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में इस अनुपात में धन निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था, लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा। ठीक है, देखिए जिस अनुपात में धन का निवेश किया जाता है उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा किया जाता है। तो यहाँ पर धन का निवेश का अनुपात दिया है, ये फ्रैक्शन में इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम से गुना करके 2 या 6, यानी कि इसका एलसीएम कितना रहा, 12, तो 12 से पूरा रेशियो में गुना करेंगे, तो ये कितना आएगा, 2 छके 12, 3 चौके 12, उसके बाद 4 तिया 12, ये अनुपात में इसको बांटेंगे। तो सबसे बड़ा हिस्सा पूछ रहा है, तो बड़ा हिस्सा क्या है, 6 है। कुल लाभ है 15,600, इसको टोटल से डिवाइड करेंगे, 6 4 10 3 13 से, और बड़ा हिस्सा पूछ रहा है 6, तो 6 का निकाल देते हैं यहाँ पर गुना करके, 13 से कटाएंगे, ये 1200, 12 में कटेगा, 1200 गुना 6 यानी कि 7200 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 में से 10% छात्रों ने ग्रेड ए, 20% छात्रों ने ग्रेड बी, 30% छात्रों ने ग्रेड सी और 40% छात्र ने ग्रेड डी प्राप्त किया। दिए गए पाई चार्ट से ग्रेड ए और बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी का कुल पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए ए प्राप्त किया है 10% और बी प्राप्त किया है 20%, कुल मिला के कितना परसेंट हो गया, 30%। ठीक है, जबकि टोटल छात्र कितना है, 360, तो 360 का, ठीक है, 360 का 30% ही आंसर होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये परसेंटेज के लिए नीचे 100 दीजिए, 0 काट दीजिए इसको, 36 या 108,
छात्र इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक दर से अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उसके 3 निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपया है। उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ फ्रैक्शन में भाग दिया हुआ है, तो नीचे वाला जो है क्या है 2 है, उसके बाद 3 है, तो इसका गुणनफल यानी 2 गुना 3 बराबर 6। 6 के टर्म में हम लोग मानेंगे कि उसका जो टोटल निवेश था वो कितना था। 6 तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कटाना उटाना है, तो 6x के टर्म में लिखते हैं, यानी कि 6x उसका कुल मूलधन था। अब पहला भाग कितना हो जाएगा, 1/2 भाग है, तो पहला भाग 6x का 1/2 कितना हो जाएगा 3x। 3x जो है 5% के रेट पर लगाया है, तो 3x का 5% इस पर ब्याज हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए 1/3 भाग, तो 6x का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 2x। 2x को लगाया है ये 8% पर, तो यहाँ पर इसका 8% ब्याज मिलेगा। शेष कितना बचा देखिए 2x, 3x इधर हो गया, 2x इधर, 5x इसमें माइनस करिए तो बचा x, यानी ये शेष धन लगाया है वो 10% पर यहाँ पर कह रहा है। और बराबर इसका जो आय है यानी ब्याज है 820 रुपया है, इसको 820 के बराबर करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल कितना आ रहा है 5 या 15 16, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 10, तो 16 15 21 10 41x, और परसेंटेज है उसके लिए नीचे 100 दे देते हैं बराबर 820। 41 से ये कट जाएगा 20 बार में, x का वैल्यू कितना आ गया 100 से इधर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, तो 2000 आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुल धन माने हम लोग 6x, तो 6x का वैल्यू कितना होगा 6 गुना 2000, 12,000 इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा बी सी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बी सी बराबर सी ई है। ए ई सी डी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती है। त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से। इसका नाम है ए बी सी और डी। क्या कह रहा है कि बी सी को ई तक बढ़ाया गया, इसमें कि बी सी सी ई के बराबर होगा। तो बी सी को हम लोग ई तक बढ़ाते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु है ई, यहाँ तक बढ़ा देंगे और ये दोनों बराबर है, सवाल में ऐसा कह रहा है बी सी बराबर सी। ए ई सी डी को पी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ए से ई को मिलाते हैं हम लोग, और ये जो बिंदु है ये कौन सा है पी। ठीक है, पूछ रहा है कि ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। ये त्रिभुज ए बी ई ये किसके बराबर होगा बताइए। देखिए मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज जो है इसका आधार ये बी सी है। ठीक है, और ये दोनों बराबर है, सी ई और बी सी बराबर है, तो ये भी बराबर ही होगा, यानी अगर ये x मानेंगे तो ये भी x ही होगा। और ऊंचाई जो है ये दोनों में कॉमन होगा, ये त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई हुआ और ये समांतर चतुर्भुज के लिए भी ऊंचाई का काम करेगा। अब क्षेत्रफल निकाल के देख लेते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, यानी त्रिभुज ए बी ई का कितना आ जाएगा 1/2 गुना आधार इसका हो गया x प्लस एक्स 2x और गुना ऊंचाई h, तो 2 2 कट जाएगा, गुना करने के बाद क्या आएगा एक्स एच, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आंसर में तो समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन उसका यहाँ पर भाग में दिया हुआ, तो समांतर चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकालिए, वो कितना आएगा, उसका होता है आधार गुना ऊंचाई, तो इसका आधार आ जाएगा कितना x। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x है, x माने हैं, तो ऊंचाई गुना ये आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई है h, तो गुना करेंगे तो एक्स एच ही आएगा। तो दोनों देखिए बराबर है, तो बराबर वाला इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, यदि ये दिया है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए √x है, √2 को राइट साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा √3 माइनस √2। अब दोनों तरफ स्क्वायर करिए क्योंकि रूट हटा के x का मान पूछ रहा है, तो इधर x हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर 3 + 2 माइनस का 2√6 हो जाएगा, तो x बराबर 3 2 5 माइनस 2√6, तो ऑप्शन नंबर ए में है 5 माइनस 2√6, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि x बराबर a sin t y बराबर b tan t है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए x है, a को इस तरफ लाइए लेफ्ट साइड, तो x/a हो जाएगा बराबर sin t। उसी तरह इसको भी करेंगे, y/b हो जाएगा बराबर tan t। ठीक है,
देखिए यहाँ पर x बट्टा ए है, जो पूछ रहा है वो उल्टा है इसका, यानी ए ऊपर है x नीचे है, तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हो जाएगा a बट्टा एक्स। जब इधर उल्टा है तो इधर भी उल्टाना होगा, तो इधर उल्टाएंगे तो एक बट्टा साइन होगा, इसको हम लोग कॉसेक टी लिख सकते हैं, कॉसेक टी। उसी तरह यहाँ भी b बट्टा वाई बराबर हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, यानी इधर हो जाएगा कॉट टी। अब दोनों का स्क्वायर का अंतर पूछ रहा है, तो हम लोग स्क्वायर का अंतर जब लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आएगा, जो कि एक होता है, तो इसका आंसर एक होगा। तो हम लोग यहाँ पर करके देख लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। बराबर कॉसेक स्क्वायर टी, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा वाई टी, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर टी। ठीक है, इन दोनों का मान पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, तो इसका आंसर होता है एक। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर एक, और 10 में कौन सा होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर एक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। इन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, इनका एलसीएम 16,379 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ को हम लोग मान लेते हैं एच है, तो पहला नंबर हो जाएगा एच एक्स, दूसरा नंबर हो जाएगा एच वाई, और दोनों का योग 1500 है, दोनों को जोड़िए, एच एक्स प्लस एच वाई हो जाएगा बराबर 1500, और दोनों का गुणन यानी एलसीएम दिया हुआ है 16,379, यानी एच एक्स वाई, इन दोनों का एलसीएम एच एक्स वाई होगा बराबर 16,379। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाला से ऊपर वाला को डिवाइड कर दीजिए, एच यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स वाई, और बराबर हो जाएगा 1500 बट्टा 16,379। अब हम लोग को पता करना है कि वो दो नंबर कौन सी है जिसको जोड़ने पर 1500 और गुना करने पर 16,379 हो जाए। यहाँ पर ऑप्शन से हम लोग देखेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1500 वैसे सबको जोड़ने पर हो रहा है, और गुना करने पर देखते हैं, देखिए लगभग में हम लोग देखेंगे 1489 है गुना 11 है, तो ये जब गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। जबकि इसके बाद वाला ऑप्शन को गुना करेंगे तो ये 16,000 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 14 दूना 28,000 के करीब जा रहा है, 10 चौके 40,000 से ऊपर जाएगा, ये 14 चौके 56,000 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो कमरा घनाभाकार होगा, कहने का मतलब है कि घनाभ का विकर्ण निकालिए। तो घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम लोग निकाल लेते हैं, रूट के अंदर में लिखेंगे क्या, 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 200। 200 में से 10 आ जाएगा यानी वर्गमूल बच जाएगा रूट में 2, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि x इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बट्टा एक्स क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये एक इस यहाँ पर जो पूछ रहा है इसमें रख देंगे, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिवृत्त का त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है a बट्टा √3, और अंतःवृत्त का होता है a बट्टा 2√3। तो यहाँ पर परिवृत्त का पूछ रहा है तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, तो a कितना दिया हुआ है, √3, यानी √3 और नीचे भी √3 देना है, तो दोनों कट के क्या बचेगा, एक इकाई इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसको सक्सेसिव फार्मूला से बना सकते हैं और रेशियो से भी बना सकते हैं। तो सक्सेसिव से बनाना ज़्यादा आसान है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 40 गुना 40 बट्टा 100। ठीक है, तो 100 के लिए दोनों जीरो काट देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, 4 गुना 4, और माइनस भी है तो माइनस का 16, तो माइनस में आया है 16, इसका मतलब है कि 16% कमी को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो सभी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर जब देखेंगे तो 18 से भी विभाज्य होना चाहिए, 18 में क्या है, 9, यानी 9 गुना 2 18 होता है। तो चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है, तो 9 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 5 2 7 2 9 1 10 ये भी नहीं कट रहा है, 5 2 7 6 13 ये भी 9 से नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन है जो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित को हल करिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 1/3। और इसके अंदर क्या हो गया, 3/4 है बाहर में, माइनस का 3/4 लिख देते हैं। और कोष्टक में क्या आ रहा है, दोनों गुना करेंगे तो 6 आएगा, यानी 1/6। 6 और 6 बराबर है तो ऊपर जोड़ देते हैं, 5 1 6/6 हो जाएगा, यानी सब कट कुट के क्या आ गया, 1। तो 1 इसमें गुना करना जरूरी नहीं है। उसके बाद गुना 4/21 है, 4 4 कट जाएगा, 3 7 21, यानी ये आ गया 1/7। अब दोनों को माइनस करना, तो ये एलसीएम 21 आ जाएगा, 7 1 7, इधर 3 1 3, यानी 4/21 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, तो ये लास्ट सवाल था वीडियो।